राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जहां इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। यही वजह है कि इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नागौर से इस बार बीजेपी ने अपने सांसद सीआर चौधरी का टिकट काटकर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये दांव चुनाव में कितना चलेगा। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। वजह यह है कि 6 मई को 5वें चरण में राजस्थान की जिन 12 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें नागौर एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर नहीं है। बीजेपी ने नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल को समर्थन देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पर चुनावी दांव खेला है। बीजेपी के समर्थन से मैदान जंग में मोर्चा संभाल रहे हनुमान बेनीवाल किसान कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार, मुफ्त बिजली और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में आए हैं। नागौर के और राजस्थान के जो मुद्दे, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार, नौकरियां दिल्ली के अंदर, स्टेट के अंदर, मुफ्त बिजली, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले, राजस्थान के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी आए, नावा का नमक उद्योग को बढ़ावा मिले। नागौर में पानी की भारी किल्लत है और इसी समस्या को दूर करने के वादे के साथ ज्योति मिर्धा लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रही हैं। देखिए, ये बढ़ती आकांक्षाओं का एक मुद्दा है। जब मैं पहले चुनाव लड़ने के लिए आई थी, तब तक गांव में पानी किस तरह पहुंचा है, उसी का सबसे बड़ी समस्या थी। कहीं टैंकर डलवाने की बात होती थी, कहीं पानी नहीं होता था तो दूसरे आस पड़ोस के ट्यूबवेल से पानी लाने की बात होती थी, कभी ट्यूबवेल खुदवाने की बात होती थी। अब वो नैरेटिव चेंज हो गया है। नहर का पानी के आने के बाद अब सब लोगों का ये रहता है कि साहब हमारे गाँव तक पानी नहीं आया, हमारी ढाणी तक पानी नहीं आया। अगर गाँव तक पानी आ गया तो फिर लोगों की उम्मीदें हैं कि भाई हमारे घर घर टूटी लगाई जाए, तो वो कुछ गलत नहीं है। वो मैंने कहा ना कि बढ़ते एस्पिरेशंस हैं लोगों की जो रिफ्लेक्ट होती हैं, पर गांव तक पानी आया, इसीलिए आज इस तरीके की बातें हमारे सामने आने लग रही हैं और उनकी भी कोई व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे हम अपनी तरफ से। राजस्थान में मारवाड़ की राजनीति में मिर्धा परिवार का पहले से ही वर्चस्व रहा है। नागौर सीट हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। 1952 से 2014 तक नागौर लोकसभा सीट पर हुए कुल 16 आम चुनाव और 2 उपचुनाव में सबसे ज्यादा 11 बार कांग्रेस को ही जीत मिली है। अपना पुराना गढ़ बचाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने अपने पुराने नेता नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा को चुनावी रण में उतारा है। ज्योति मिर्धा 2009 में पहली बार नागौर से सांसद बनी, लेकिन 2014 में मोदी की आंधी में ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी की झोली में पहुंच गई। 2014 में यहाँ से बीजेपी के सीआर चौधरी सांसद बने, लेकिन इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का टिकट काट दिया है और हनुमान बेनीवाल को समर्थन देकर कांग्रेस को चुनौती दी है। नागौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें डीडवाना, लाडनू, परबतसर, नावा और जायल कांग्रेस के कब्जे में है, जबकि नागौर और मकराना में बीजेपी के विधायक हैं। वहीं खिवसर सीट से हनुमान बेनीवाल विधायक हैं। करीब 21 लाख की आबादी वाले नागौर में कुल 16.5 लाख मतदाता हैं। इनमें तकरीबन 8.25 लाख पुरुष और लगभग 8 लाख महिला वोटर हैं। जातीय समीकरण पर गौर करें तो नागौर में मुसलमान और जाटों की तादाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद राजपूत और फिर अनुसूचित जाति के मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में हैं। इस चुनाव में एक तरफ मिर्धा परिवार की शान दांव पर है। ज्योति